Hi guys, welcome back to the channel. So today we have the new Suzuki E-Access. Access 125 वैसे भी अपने सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर है और उसी लेगेसी को सुजुकी ने इलेक्ट्रीफाई कर दिया है विद द E-Access. अब ये E-Access में आपको क्या-क्या नया मिल रहा है और कैसे ये स्कूटर अलग है, आइए जानते हैं. गाइस, अब फीचर्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं स्कूटर के बैटरी के बारे में, बिकॉज एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी ही उसका रियल हार्ट होती है. अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बैटरी मिलेगी तभी आपको लॉन्ग लाइफ, स्टेबल परफॉर्मेंस और रियल वैल्यू मिलेगी. सुजुकी E-Access में आपको LFP बैटरी मिलती है विच स्टैंड्स फॉर लिथियम आयरन फॉस्फेट, जो आज के टाइम में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए लीडिंग बैटरी टेक्नोलॉजी है. और इसी के साथ E-Access में आपको मिलती है सुजुकी E टेक्नोलॉजी, जो कि आपको देगी 4 टाइम्स लॉन्गर लाइफ, 4 टाइम्स लाइफ टाइम माइलेज एंड 4 टाइम्स चार्जिंग साइकिल्स. प्लस सुजुकी आपको यहाँ पे दे रहा है 7 इयर्स और 80,000 किलोमीटर्स की सॉलिड वारंटी, मतलब लॉन्ग टर्म टेंशन फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस. सेफ्टी के लिए भी सुजुकी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. इस बैटरी पे मल्टीपल टेस्ट किए गए हैं, जैसे कि पंचर टेस्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर टेस्ट, क्रश टेस्ट, सबमर्शन टेस्ट, ताकि आपको मिले मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड प्रॉपर पीस ऑफ माइंड. अब अगर दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बात की जाए तो वहां पे आपको मोस्टली लिथियम आयन NMC बैटरी मिलती है, जिसमें आपको शॉर्टर साइकिल लाइफ, अर्ली कैपेसिटी ड्रॉप एंड फास्टर डिग्रेडेशन मिलता है. सो बैटरी फ्रंट पे सुजुकी ने क्लियरली बेस्ट इन सेगमेंट सोल्यूशन दिया है. बाकी अब बात करते हैं कि स्कूटर में आपको और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और रियल वर्ल्ड कैसे चलती है ये स्कूटर. फ्रंट में स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूँगा इस गाड़ी की हेडलाइट को. ज़्यादातर अपन स्कूटर्स में देखते हैं कि हेडलाइट उतनी अच्छी नहीं रहती है, बट यहाँ पे आपको फुल LED हेडलाइट मिलेगी और जो इसका थ्रो है नाइट टाइम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है. सो वेरी गुड हेडलाइट. बाकी यहाँ पे ये DRL दिया गया है. देन वी हैव द LED टर्न सिग्नल. यहाँ पे सुजुकी का बैज है. द बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल फील्स वेरी गुड. उसके बाद व्हील्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको 12 इंच के व्हील्स मिलेंगे. अलॉय व्हील्स हैं और इस पे भी ये डुअल डिज़ाइन दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है. उसके बाद फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक है और सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कंट्रोल होती हैं, बिकॉज ये स्कूटर कीलेस है. और अगर आप इसको पुश करके यहाँ करेंगे तो आपका ये चार्जिंग वाला सिस्टम ओपन हो जाता है. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ये कंसील्ड चार्जिंग का सिस्टम मिलता है और ये एक बढ़िया चीज़ है. ज़्यादातर स्कूटर्स में देखता हूँ कि एकदम ओपन रहता है और उसको हैम्पर करना काफ़ी ईजी है, बट यहाँ पे प्रॉपरली ये कंसील्ड है, जो कि एक बढ़िया बात है. यूजिंग द गिवन चार्जर आप इस स्कूटर को 0 to 80% चार्ज कर लेंगे इन 4 hours 30 minutes. सो 4 घंटे 30 मिनट में आप इसको 0 to 80% चार्ज कर लेंगे, विच इज़ अ गुड नंबर. और फिर आप इसको ऐसे करके बंद कर दीजिए, वेरी कन्वीनियंट. सो जैसे ही आप पीछे की तरफ आएंगे, अगेन वी हैव द LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल और डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी शार्प हो जाता है. उसके बाद यहाँ पे E-Access मोटर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 4.1 किलोवाट एंड 50 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. पावर डिलीवरी कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे. यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए वी हैव द स्किल स्विच और यहीं से आपका रिवर्स मोड भी इंगेज होता है. उसके बाद हैज़र्ड लाइट भी है. देन वी हैव द मोड बटन. यहाँ पे आपको इको मोड, राइड A और राइड B मिलता है. सो वो आप यहाँ से टॉगल कर पाएंगे. उसके बाद यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, हॉर्न भी दिया गया है. ब्रेक के लिए लॉकिंग सिस्टम भी है. एंड कमिंग टुवर्ड्स द डिस्प्ले, सो इसको रीड वगैरह करने में कोई भी दिक्कत नहीं है. क्रिस्प डिस्प्ले है. यहाँ पे बैटरी लेवल, उसके बाद ट्रिप A, ट्रिप B, किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर, यहाँ पे ट्रिप मीटर, मोड्स, क्लॉक एंड देन वी हैव द डिस्टेंस. सो मल्टीपल आपको चीज़ें मिल जाती हैं और इसको रीड करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. उसके बाद फ्रंट में वी हैव दिस स्टोरेज एरिया ऑल्सो. सो अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे. एंड देन वी हैव अ प्रॉपर USB चार्जर. सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है ऑन द गो, यू कैन डू दैट टू. एंड कमिंग टुवर्ड्स द सीट, सो सीट भी यार काफ़ी बड़ी है. राइडर पिलियन दोनों यहाँ पे एकदम आराम से बैठेंगे. द विथ इज़ वेरी गुड, द कुशनिंग इज़ वेरी गुड. ऑल्सो स्कूटर में आपको एक की फॉब मिलेगा, जैसा अपन कार में देखते हैं. सिंपली आपको इसको अपने जेब में रखना है और उस नॉब से इस स्कूटर को ऑपरेट करना है. सो प्रॉपर कीलेस एक्सपीरियंस है, कभी भी आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है. और इसमें आपको ये फाइंड मी का फंक्शन भी मिलता है. सो जैसे अगर आपने कहीं पर स्कूटर को खड़ा कर दिया है और आपको याद नहीं आ रहा है,
तो इससे आप स्कूटर को ढूंढ भी सकते हैं। बाकी अब एक काम करता हूँ, इस स्कूटर को राइड करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फील ऑफ द स्कूटर। अब जैसे ही आप इसको चलाना स्टार्ट करेंगे आपको इतनी सॉलिड फीलिंग आने वाली है, बिकॉज द वे द स्कूटर हैज़ बीन मेड, एंड सेकेंडली द स्टेबिलिटी ऑफ द स्कूटर, it feels very solid, and secondly the smoothness of the scooter. EV scooters वैसे भी स्मूथ रहती हैं, बट यहाँ पे जो स्मूथनेस है इट्स ऑन अनदर लेवल। और अब बात करते हैं इसके पावर डिलीवरी के बारे में। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ वेरी गुड। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सो वी हैव ऑल द टॉक राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बट इवन आफ्टर दैट ये स्कूटर बहुत अच्छे तरीके से पुल करती है। और अब बात करते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। एक तो ये बड़ा सा हैंडल बार है, उसके बाद फ्रंट में भी आपको पैर रखने का एरिया मिलता है, फुटबोर्ड एरिया काफ़ी अच्छा है, सीट काफ़ी वाइड और कंफर्टेबल है, एंड द सिटिंग पोजीशन इज़ अपराइट। सो आप यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठते हैं। अनाव अपन आते हैं स्कूटर के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन भी यार बहुत अच्छा है, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कीप्स द स्कूटर वेरी स्टेबल। सो स्टेबिलिटी के मामले में भी दिक्कत नहीं है, और अगर आप जैसे कोई पोर्टहोल वगैरह में जाते हैं तो आपको बढ़िया कंफर्ट ही मिलेगा। एंड ऑल्सो लेट मी शो यू द रिवर्स मोड। जैसे ही आप रुकेंगे कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिंपली आपको इसको प्रेस करना है और थ्रॉटल को ऐसे आगे की तरफ करेंगे तो रिवर्स मोड इंगेज हो जाता है। सो इसको भी यूज़ करना यार एकदम ईजी है। कई स्कूटर्स में क्या होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें करना पड़ता है तब जाके रिवर्स मोड इंगेज होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। एक बार प्रेस करो रिवर्स, एक और बार करोगे, now you can go forward. So very simple to ride and very smooth, very refined, and yes, चलाने में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो गाइस आजकल बहुत सारे लोग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, बट ये बात भी सही है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, परफॉर्मेंस मिलती नहीं है और क्वालिटी एकदम ख़राब है। बट सुजुकी ने एक ऐसा स्कूटर बनाया है जिसमें आपको बेस्ट बैटरी मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। ऑल्सो सुजुकी के साथ आपको मल्टीपल टच पॉइंट्स, बहुत अच्छी सर्विस और एक ट्रस्टेबल ब्रांड मिलता है। सो देयर आई फील कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं फिर आपको ई एक्सेस को ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए, बिकॉज गाड़ी काफ़ी अच्छी है, बहुत स्मूथ है, द बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड और इसको चलाने में भी मज़ा आता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इस स्कूटर में जो हार्डवेयर है वो बहुत कमाल का है। सो आपको ये स्कूटर कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।